ट्रिकोमेट्रिक इक्वेशन का हम लोग आज सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिकोमेट्रिक का जो कि हम लोगों ने 3.3 उम्मीद है कि तुम लोग सॉल्व कर लिया होगा। 3.3 जो एनसीईआरटी बुक में है तुम्हारा, तो ट्रिकोमेट्री का तुमको ये लास्ट एक्सरसाइज है। उसके बाद तुम्हें मिसलेनियस एक्सरसाइज है। मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी अधिकांश जो क्वेश्चन है वो 3.3 पर ही बेस्ड हैं। और 3.3 में जो क्वेश्चन जितने फार्मूलाज वगैरह तुमको सबको अलग अलग सेपरेट करके हमने जो लेक्चर बनाया था उसे तुमको मदद मिली होगी। कंपाउंड एंगल, उसको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, या तुम्हें कहा जाए कि फिर जो है बांट दिया गया था उसमें मल्टीपल एंगल जिसमें कि sin 2a cos 2a सब का फार्मूला था, फिर सब मल्टीपल एंगल और कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताए थे। तो आई होप कि तुम लोग सॉल्व किया होगा। और सॉल्व करने में जहाँ भी दिक्कत होता है, तुम्हें कोई पर्सनल तुमको मदद की ज़रूरत है जो नहीं कर पा रहे हो, या लाइव क्लास की ज़रूरत है, तो राइस ट्यूटोरियल ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम हमसे उस पर लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री के उसमें नोट्स मिल जाएंगे। जेई के जो प्रिपरेशन करना चाहते हो जेई के लिए, जो कि क्वेश्चंस भी उसमें मिल जाएंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस दोनों तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे। राइस ट्यूटोरियल ऐप को तुम प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसमें तुम्हें एनसीईआरटी बुक्स, एग्जाम्पलर, इन सबों के लिंक भी मिल जाएंगे। और जहाँ पे चाहोगे हमसे कॉन्टैक्ट का ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर तुम्हें मिल जाएंगे। और या तुम्हें मिल जाएंगे तुमको क्या कहते हैं व्हाट्सएप नंबर, ये सब सारी जानकारी उसमें मिल जाएगी। और इस प्रकार से तुम अपनी पढ़ाई को आगे कर सकते हो। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, जो कि हम लोग ट्रिकोमेट्रिक इक्वेशन जो है तुम्हारा, जो इक्वेशन का मतलब समझते हुए समीकरण जिसको हिंदी में कहते हो, ट्रिकोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करेंगे। उसमें उसके मान निकालना, कितना वैल्यू होगा। तो हम लोग का टॉपिक है ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन, मेट्रिक इक्वेशन, ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन के। तो ट्रिकोनोमेट्रिक का इक्वेशन का क्या मतलब होता है? इक्वेशन जैसे कि तुम लोग पढ़ते आए हो एक लीनियर इक्वेशन 2x + 5 = 10, एक लीनियर इक्वेशन हो गया इन वन वेरिएबल। फिर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल भी पढ़ा, 2x + 3y = 6, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल पढ़ा। ये सब इक्वेशन है जो x y के कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए सॉल्व करते होगे। 3x - 5y = 8। तो इन सब ये सब क्या होता है? लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, इसके x के कोई पर्टिकुलर वैल्यू होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग रूट कहते हैं उसका, उस इक्वेशन का जो वैल्यू आएगा। उसके बाद तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी क्लास 10 में पढ़ा, x² - 5x + 6 = 0। इसको सॉल्व करके क्या निकाला, इसका वैल्यू निकाल लिया, x = 2 and 3, दैट इज कॉल्ड रूट। इसका वैल्यू निकल गया, x = 2 और 3, इसको रूट कहते हो, हिंदी में मूल भी कहते हो, कुछ लोग जानता होगा जो हिंदी। तो इसका, तो इस तरह से ये सब क्या है, सब इक्वेशंस हैं, सब अलजेब्रिक इक्वेशन हुए। अंतर ये है कि अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन। ये क्या है? अलजेब्रिक इक्वेशन में तुमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा पहले, इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सब तुमने अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़े हो अभी तक। तो अलजेब्रिक इक्वेशन फिर क्यूबिक भी हो सकता है। तो हम लोग का आज जो पढ़ना है, तो इसमें जैसे कि ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन रहेगा तो इसमें x के जगह पर sin θ आ सकता है, या sin x आ सकता है, cos x, tan x, ये सब आएगा। तो वो सब क्या हो जाएंगे? ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन हो जाएंगे। समझ में आ गया हो ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब? ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन का मतलब अभी तक जो इक्वेशन पढ़ते आए हो वो क्या होता है तुम्हारा? अलजेब्रिक इक्वेशन पढ़ते हो, जिसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक तुमने पढ़ा। अब हम लोग उसी को कहेंगे किसमें? ट्रिकोनोमेट्री में पढ़ेंगे। तो ट्रिकोनोमेट्रिक के रूप में पढ़ेंगे तो ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन कहला जाएगा। तो आज हम लोग जो टॉपिक डील करेंगे जिसका नाम है ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें कि ट्रिकोनोमेट्री का कुछ इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उससे उसका वैल्यू जो है x हो या थीटा हो, उसका वैल्यू निकालना। तो दैट इज उसका सॉल्यूशन हो गया। ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन जैसे कि x का वैल्यू निकालते थे, तो ये ट्रिकोनोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन करना हो गया। तो हम लोग आज ट्रिकोनोमेट्री, जैसे कि एक जो इक्वेशन है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि sin x = 0, तो x का वैल्यू कितना होगा? तो x का वैल्यू जाहिर है कि आसानी से क्या तुमको पता होगा, sin x = sin 0 डिग्री होता है, sin 0 तो 0 डिग्री या 0 रेडियन, तो x = 0 एक सॉल्यूशन हो गया, इट इज ए सॉल्यूशन। ये क्या होगा तुमको, x = 0 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन हो गया ये। तो क्या ये सारा सॉल्यूशन यही है? जैसे अब कहोगे ये क्या क्वेश्चन हुआ, जब क्वेश्चन था sin x = 0 तो उसका तो सॉल्व कर ही दिए, दैट इज x = 0 आ गया। तो कि तुम्हारा अगर ये सही है सॉल्यूशन, अगर ये मान लेते ये x = 0 अगर करेक्ट है, तो दूसरा कोई और भी क्या वैल्यू होता है जहां पे sin 0 होता है? तो sin तो तुमको जैसे क्या है, ये तो अलग अलग जगह पर क्या होगा तुम्हें, ये तो जैसे इस तरह से पढ़ा होगा तुमने, तो sin 0 यहां पर भी 0 होता है,
फिर साइन यहाँ पे, यहाँ पर भी 180 पर भी क्या जाता है, ये जीरो हो जाता है 180, या पाई जिसको बोलते हो यहाँ भी जीरो होता है, फिर 2 पाई पर भी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह साइन तो बहुत जगह पे जीरो होता है। तो सिर्फ एक वैल्यू कहना, एक वैल्यू को थीटा इक्वल टू जीरो, इसको हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन भले कहते हैं, मुख्य हल। इट इज क्या, ये क्या कहलाएगा, ये मुख्य मतलब है, मुख्य मान है, प्रिंसिपल वैल्यू इसको कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रिंसिपल वैल्यू भले हो सकता है, ये प्रिंसिपल वैल्यू है, लेकिन ये पूरा जनरल वैल्यू नहीं है। ये पूरा क्या नहीं है, जनरल वैल्यू नहीं है ये। तो इसका जो कि और भी जो सॉल्यूशन आएंगे जिसमें कि और भी वैल्यूज हैं, तो अब प्रिंसिपल वैल्यू किसको कहते हैं, जनरल सॉल्यूशन किसको कहेंगे, तो ये सब सारे हम लोग अभी देखते हैं। तो तुम्हारा हो गया ये साइन थीटा इक्वल टू जीरो का, इट इज ए सॉल्यूशन। थीटा इक्वल टू एक्स इक्वल टू साइन एक्स इक्वल टू जीरो का, एक्स इक्वल टू जीरो इज ए सॉल्यूशन, बट इट इज नॉट कंप्लीट सॉल्यूशन, क्योंकि और भी जो वैल्यूज हैं थीटा के, एक्स के, वो भी इसको क्या करें, सेटिस्फाई कर रहे हैं। पाई, 2 पाई, जैसे 180 डिग्री, 360, फिर उसमें भी जब जोड़ दें, फिर 180 जोड़ दें, 360 डिग्री प्लस 180 दैट इज कितना, 540 डिग्री, और फिर उसमें जोड़ दें 2 तो 720 डिग्री। तो ये सारे सॉल्यूशन होते जाएंगे। तो जनरली डिग्री के बजाय हम लोग कॉमनली जो इस चैप्टर में हम लोग रेडियन का ज़्यादा यूज करेंगे। तो जाहिर है कि तुमने अब इतना दिन बनाया होगा, तो तुम अब धीरे धीरे डिग्री से रेडियन भी तुम यूज करने के लिए सीखा होगा, और नहीं तो आदत भी डालना पड़ेगा। तो हम लोग जहां 180 बोलते हैं उसको जनरली हम लोग पाई बोलेंगे, जहां पर 360 डिग्री बोलते हैं उसको 2 पाई बोलने की आदत रखेंगे। जहां पर 60 डिग्री है तो 60 डिग्री का मतलब क्या होगा, 180/3 दैट इज पाई/3 डायरेक्ट आप लिख सकें। रेडियन डिग्री बदला ही होगा, बट उसको उतना बदलेंगे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। 60 डिग्री क्या लिख दीजिए, पाई/3। 45 को क्या करना हो, तो 180 में 4 से भाग देना हो, 180/4 पाई/4 रेडियन कहिए। इस तरह से डायरेक्ट सबका वैल्यू याद है। 60 को पाई/3 कहेंगे, 30 क्या कह देंगे तब, पाई/6 कहेंगे। तो आदत डाल लेने की बात है। 0 को तो 0 ही कहेंगे। 90 को क्या कहेंगे, 90 डिग्री को 180/2 दैट इज पाई/2। तो जाहिर का आदत डाल लेंगे तो हमें आसानी से बना सकते हैं। 180 डिग्री को पाई कहेंगे, 90 डिग्री को पाई/2 कहेंगे, 60 डिग्री को क्या कहेंगे हम लोग, पाई/3 कहेंगे, 45 डिग्री पाई/4 और 30 डिग्री पाई/6। तो इसलिए ये आदत बना लेंगे तो हम लोग को आसानी से कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग जो देखने जा रहे हैं, पहले सबसे पहले साइन x बराबर 0 का ही जनरल सॉल्यूशन देखते हैं। ये तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, तो जनरल सॉल्यूशन हम लोग करने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये तुम्हारा है साइन x बराबर 0। तो साइन जो तुम्हारा है, ये जो तुम्हारा हो गया, ये एंगल तुम्हारा है x डिग्री, x रेडियन जो भी कहें, ये x हो गया। तो ये x हो गया, तो साइन x इक्वल टू क्या हो गया, ये p होता है, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। तो हम लोग जनरल सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो साइन x इज इक्वल टू 0 है, साइन x इक्वल टू क्या होता है, p/h। तो साइन x इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट p/h इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाई दैट p इक्वल्स टू 0। तो परपेंडिकुलर शुड बी 0। तो इसका वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू 0 होना चाहिए। यहां देखो, अब इसमें देखते हैं क्या होगा। परपेंडिकुलर ये अगर 0 आ गया, 0 आ गया तो जाहिर है कि 0 डिग्री पे ये टच कर गया, इसको ये 0 डिग्री पर टच कर गया, 0 पर टच कर दिया तो p 0 हो गया, या p 0 तो यहां भी हो जाएगा, इसमें टच कीजिए तो पाई पर हो गया। फिर कहां पर हो जाएगा, ये 2 पाई पर हो जाएगा। फिर कितना आ जाएगा, 2 पाई के बाद ये 3 पाई कह सकते हैं, उसको फिर रोटेट किया 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। तो साइन x इज इक्वल टू 0 का जो सॉल्यूशन हो गया, तो साइन x में क्या क्या हो गया वैल्यू, x इज इक्वल टू क्या क्या हो रहा है, देखो 0 हो गया, फिर क्या हो गया, पाई 180 पे हुआ, दैट इज पाई 2 पाई, फिर पाई जोड़ते जाइए 3 पाई, 4 पाई, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह ये सारे सॉल्यूशंस हैं। तो इसको एक बार में ऐसा सॉल्यूशन लिखें, इसके जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे, तो जनरल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो कि सब इसी में आ जाए। देखो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, जनरल सॉल्यूशन x इक्वल्स टू n पाई, n इक्वल्स टू क्या हो गया, इंटीजर इसको कहते हैं। इंटीजर कौन कौन होता है, इंटीजर जो कि जिसका वैल्यू होता है n इंटीजर में, देखो इंटीजर तो होता है तुमको कौन कौन, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सब क्या हो गया, इंटीजर हो गए। ये सब को हम लोग इंटीजर कहते हैं। तो ये सब तुम्हारा ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। साइन x बराबर 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया तुम्हें, x इक्वल्स टू n पाई।
तो और ये जीरो क्या कहलाएगा, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इसी तरह से सबका देखते हैं, जैसे कि अभी एक हमने वैल्यू निकालिया sin x इक्वल टू जीरो का क्या होगा, x इक्वल टू एन पाई, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, और n का वैल्यू जीरो रख दी, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी मिल गया। और भी वैल्यू जहां अब जितने सॉल्यूशन है सारे इसमें इंक्लूड है, n का वैल्यू अलग अलग रखते जाइए, सारे सॉल्यूशन मिल जाए। -2 पाई भी इसका सॉल्यूशन है, -4 पाई भी इसका सॉल्यूशन है, -5 पाई भी इसका सॉल्यूशन है। तो जितने भी n का वैल्यू प्लस माइनस कुछ में इंटीजर रख सकते हैं, इंटीजर रख सकते हैं, मतलब 1/2 नहीं रख सकते हैं n का वैल्यू, n इज ए इंटीजर, 1/2 नहीं बल्कि 1, 2, 3 ये सब रख सकते हैं। तो इस प्रकार से तुमने sin x इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन देख लिया, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या ये प्रिंसिपल वैल्यू है जीरो, और ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। इसी तरह से अब हम दूसरा का करते हैं। अब देखते हैं, ये sin x इक्वल टू जीरो को नोट कर लिया होगा। अब हम लोग करते हैं किसका, हम लोग देखते हैं cos x इक्वल टू जीरो का देखते हैं। चलो तो इसको मिटाते हैं, अब देखते हैं फिर अगला cos x इक्वल टू जीरो का करते हैं। चलो sin x इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन याद कर लिया होगा। sin x इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, x इक्वल टू n पाई, जहां पर n क्या हो गया, इंटीजर हो गया, 1, 2, 3, -1, -2, 0, ये सारे इंटीजर्स होते हैं। तो और दूसरा अब किसका बताने जा रहे हैं, अब हम लोग बताने जा रहे हैं cos x इक्वल टू जीरो का सॉल्यूशन, देखते हैं क्या होगा। तो जिस ढंग से अभी बनाए थे उसी ढंग से देख सकते हैं। cos x इक्वल टू जीरो, तो cos x जीरो, cos x जीरो पहली बार क्या कहां पे होता है, कितना एंगल पे होता है, तो जाहिर है कि पता होगा, तो ये तो 90 डिग्री पे होता है। तो cos x इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, cos π/2, तो x इक्वल टू क्या होगा तुम्हें, π/2, तो x इक्वल टू हो गया π/2, ये क्या होगा तुम्हें, प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू इसका कहलाता है। अब ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया π/2, देखिए 90 के बजाय मैंने अभी तुरंत कहा था कि अब जनरली किसमें लिखेंगे हम लोग, अब जनरली हम लोग इसमें मतलब 180 करके लिखा करेंगे, 90 डिग्री को π/2 लिख दिया हमने। अब हम लोग इसको जनरल सॉल्यूशन बनाने का कोशिश करते हैं, देखते हैं। उतना तो याद ही था, तो याद के आधार पर कर लिया हमने जीरो। यहां देखो ये तुमको है, ये जीरो है, ये कितना होगा तुम्हें, π/2 है। 90 को मैंने कहा कि अब ज्यादातर रेडियन का यूज करते हैं। ये हो गया पाई हो गया, इधर क्या होगा तुम्हें, ये 3π/2 हो जाएगा इस साइड, ये तुम्हारा क्या हो गया 3π/2, और इधर क्या होगा तुम्हें ये 2π। इस ढंग से क्या होगा तुमको आगे बढ़ते जाएगा फिर सो ऑन। तो इसमें हम लोग कह रहे थे यहां पर जैसे बनाते हैं, ये ओरिजिन है तुम्हारा, ये ओरिजिन हो गया, तो ये x हो गया, ये b है और ये p है और ये h है। तो cos x इक्वल टू जीरो है, देखते हैं इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। cos x इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाई दैट b/h इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाई दैट b इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाई दैट क्या होगा तुम्हें, b इक्वल्स टू जीरो। तो b क्या होगा तुम्हें यहां देख लेते हैं, b जो तुम्हारा बेस को कहा जा रहा है जीरो होने, तो देखिए ये बेस जब जीरो होगा तो ये इसमें सट जाएगा, y एक्सिस में जिसको कहते हो, तो इसका मतलब एंगल x कितना हो जाएगा आपका, देखिए π/2 हो गया, फिर यहां आ जाएंगे 3π/2 सो ऑन, या फिर 3π/2 प्लस फिर पाई जुटेगा तो फिर 5π/2, फिर 7π/2, इस तरह से बढ़ते जाएगा। तो क्या क्या कहां कहां हो रहा है, मैं अभी तुमको जो फिर से सोच सकते हो कहां कहां गया, b जीरो कहां कहां पर हो रहा है, x इज इक्वल टू 90 डिग्री को हम लोग π/2 कहते हैं, फिर क्या हो गया एक नीचे जो टच किया 3π/2, फिर 5π/2, 7π/2 सो ऑन। तो इसका जनरल सॉल्यूशन एक साथ क्या लिखा है cos x इक्वल टू जीरो का, देखो जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मतलब सारा जिसमें सामान्य हल, जिसमें सारे सॉल्यूशन आ जाए। तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां पर कुछ लोग कह सकता है n π/2 लिख दीजिए, n गुना π/2 तो सब में है, लेकिन n π/2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो पहला 1 इंटू π/2 है, दूसरा में 3 इंटू π/2, तो तीसरा में 5 इंटू π/2, 7 इंटू π/2, तो ये ऑड नंबर है, सिर्फ क्या है ऑड इन नंबर इंटू π/2। तो ऑड नंबर को लिखने का तरीका क्या होता है, 2n + 1 या 2n - 1। तो x इक्वल टू क्या जाएगा तुम्हारा, x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। तो x का वैल्यू क्या होगा तुम्हें, x इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। ये हो गया n जहां पे क्या है इंटीजर, इंटीजर का मतलब तो समझ भी गया था, -1 -2 -3 0 1 3 3 माइनस प्लस सब रख सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया cos x इक्वल टू जीरो का। तो sin x इक्वल टू जीरो का भी जनरल सॉल्यूशन तुमने देखा,
साइन एक्स इक्वल टू जीरो जनरल सोल्यूशन याद हो गया और क्या होता है? साइन एक्स इक्वल टू जीरो का जनरल सोल्यूशन था कितना? एक्स इक्वल टू एन पाई, और कॉस एक्स इक्वल टू जीरो का जनरल सोल्यूशन क्या आ गया? एक्स इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2। तो ध्यान रख सकते हैं इसको। अब हम लोग देखते हैं फिर इसी टाइप से हम लोग किसा कर लेते हैं। अब 10x इक्वल टू 0 पर आगे बढ़ते हैं। 10x इक्वल टू 0, तो 10x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 इसका क्या हो गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गया तुमको? प्रिंसिपल वैल्यू हो गया इसका। और जहां तक कि 10x इक्वल टू 0 का तुम्हारा क्या हो गया? 0, तो p बाई बी इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज दैट p इक्वल टू 0, तो p इक्वल टू 0 का तभी हम लोग सोल्यूशन निकाले ही थे, कितना था? x इक्वल टू n पाई। तो इसका भी जनरल सोल्यूशन क्या हो गया? तो x इक्वल टू n पाई हो गया। ये जनरल सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन Tn x इक्वल टू 0 का। तो x इक्वल टू n पाई भी साइन के केस में तुरंत बनाए ही थे, तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। और cot x इक्वल टू 0 हो जाए क्या हो जाएगा तुम्हारा? cot x अगर 0 होना है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? फिर इसी ढंग से अगर कोई कहे cot x इक्वल टू 0, तो b बाई पी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या अभी तुमने तुरंत पढ़ा? 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, ये होगा जनरल सोल्यूशन। और n इंटीजर रखते जाइए तुम, जनरल सोल्यूशन, ये जनरल सोल्यूशन हो गया। तो cot x इक्वल टू 0 का और sec x इक्वल टू 0 होगा, या sec x या cosec x। sec x इज इक्वल टू 0, तो h बाई बी इज इक्वल टू 0 हो गया। तो h का वैल्यू था √p² प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो नहीं तो अनडिफाइन हो जाएगा, b 0 हो जाएगा नीचे, तो अनडिफाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि √h² प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसे p² प्लस बी स्क्वायर, तो p इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, दोनों को 0 होना। तो जहाँ दोनों 0, यहाँ तो कंट्राडिक्शन आ गया, यहाँ कहता है b 0 होना चाहिए, यहाँ कहता है b 0 नहीं, तो इसलिए x इज नॉट पॉसिबल, x इज नॉट पॉसिबल। मतलब कहीं भी साइन x का सेक x का वैल्यू 0 नहीं होगा। सिमिलरली cos x इक्वल टू 0, अगर cosec x इक्वल टू 0 करेंगे तो h बाई पी इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x इज नॉट पॉसिबल, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों cosec कौन कौन पॉसिबल नहीं है? साइन x बराबर 0 या सेक x इक्वल टू 0 या cos x इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं होता। ऐसा भी तुमको ऐसे भी डोमेन और रेंज में बताए थे। डोमेन एक इसका cosec x और sec x का रेंज याद होगा, इसका वैल्यू था sec x और cosec x होता था sec x लेस देन इक्वल टू -1 और sec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। इसी तरह से cosec x भी जो होता है लेस देन इक्वल टू -1 और cosec x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तुमको इससे छोटा और इससे बड़ा होता है, तो जाहिर है कि 0 तो बीच में आया ही नहीं, तो ये दोनों पर 0 के लिए अनडिफाइंड है, इसमें नो वैल्यू ऑफ x इज पॉसिबल। तो अगर एक जगह पर हम सारे को सॉल्यूशन को लिखना चाहें 0 का जो जनरल सॉल्यूशन है, तो हम इसको एक जगह पे कर सकते हैं, एक फार्मूला के रूप में हम लोग कर सकते हैं। तो इसको बोर्ड को मिटा देते हैं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो और इसको देखो, तुमको एक जगह पे सब को लिख देते हैं, जहां पर जिसको तुम एक तरह से फार्मूला का ये हो जाए 0 वाला होगा ये। अब है तुमको साइन x इज इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या था? x इक्वल्स टू n पाई, cos x इज इक्वल टू 0, याद करने की कोशिश करो, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, 10x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू n पाई, cot x इज इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 2n + 1 पाई बाई 2, sec x इक्वल्स टू 0, नॉट पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, कोई x नहीं कर सकता है। cosec x इज इक्वल टू 0, नॉट पॉसिबल।
ये तुम्हारा कोई भी संभव नहीं है, क्योंकि सेक एक्स और कोसेक एक्स का वैल्यू या तो -1 से छोटा होता है या +1 से बड़ा होता है, जीरो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये तुम्हारा रिजल्ट हो गया, इसको नोट डाउन एक जगह कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी हो गया तुम्हारा, ये जीरो का हुआ। इसके बाद हम लोग एक जनरल सॉल्यूशन दूसरा वैल्यू के लिए पढ़ते हैं, जैसे कि हाफ है, जैसे कि 1/2 sin x = 1/2 है, उसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। तो पहले एक प्रिंसिपल वैल्यू उसका जानना पड़ता है कि हाफ का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, और देर आफ्टर फिर उसका जनरल वैल्यू पढ़ेंगे। तो इसको नोट डाउन कर लिया होगा, उम्मीद है, इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट करो, वीडियो को पॉज करके रोक करके इसको नोट डाउन कर लो फॉर्मूला। और अब इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। जीरो का हो गया sin x = 0, x = n पाई, cos x = 0, 2n + 1 π/2, जहां n क्या हो सकता है, इंटीजर, -1, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब होते हैं वैल्यूज के। तो ये होगा तुम्हें 10x = 0 और इसके सारे सॉल्यूशन हो गए। अब हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन के रूप में पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका फिर आगे पढ़ते हैं। जैसे sin x = हाफ किसी ने कहा, तो एक वैल्यू तो इसका तुमको पता होगा जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कह रहे हैं, जो कि पॉजिटिव है तो जाहिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जो पॉजिटिव अगर वैल्यू होते हैं कोई भी नंबर, तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट में जो सॉल्यूशन होगा दैट इज प्रिंसिपल वैल्यू। फिर उसके और भी जगह पे होते हैं, फिर और भी मतलब बार बार रिपीट करते हैं, तो ये तो सर्कुलर फंक्शन है, हर बार 360 जोड़ दो तो तुम्हारा क्या होगा, वैल्यू रिपीट कर ही जाएगा। और sin x = हाफ है, ये तुमको फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में पॉजिटिव होंगे साइन के वैल्यू। तो ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली जो लोएस्ट वैल्यू है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। sin x किसमें पॉजिटिव होता है, इसमें एक इसमें तो ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दो वैल्यू आएंगे, एक तो साइन कितना होगा 30 डिग्री, याद होगा sin 30 डिग्री = 1/2। तो 30 डिग्री को क्या कहने का आगे डालेंगे, π/6, तो sin π/6 हुआ। दूसरा इस सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है दैट इज π - θ, 180 - 30 मतलब 150, जिसको 5π/6 कहेंगे। तो दो वैल्यू आएंगे तुमको 360 से, जो पहले दो वैल्यू आएंगे दैट इज π/6 और क्या आएंगे तुम्हें 5π/6। तो ये जो इसमें जो लोएस्ट है इसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। ये तुम्हारा दो वैल्यू है जो इसमें प्रिंसिपल वैल्यू। अब फिर यहीं पर इसी में जैसे कि तुम्हारा 360 ऐड करते जाओ, 2π सब में ऐड करते जाओ, बार बार 2π ऐड करो, फिर 4π ऐड करो, 6π, अलग अलग वैल्यू जाते जाएंगे, सारे इसके सॉल्यूशन होंगे। तो देयर आर इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जिसके सॉल्यूशन की कोई गिनती नहीं, बार बार 2π ऐड करते जाइए, सब में सब वैल्यू में क्या हो जाएगा आपका, होते चला जाएगा। तो उसको एक जनरल सॉल्यूशन के रूप में इसको लिखना चाहता है कोई, कैसे लिखेगा, जबकि उसे हमको प्रिंसिपल सॉल्यूशन उसे पता है कि इसका वैल्यू क्या है, तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखेगा। तो जैसे कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन लेने का क्या तरीका हुआ, जो कि तुमको जितना वैल्यू आता है, जो कि तुमको क्या लगेगा, जो कि अगर पॉजिटिव है ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल ले लोगे, अगर साइन के केस में निगेटिव है तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, ये दोनों तो पॉजिटिव होता है तो थर्ड क्वाड्रेंट जाना पड़ेगा, तो उसका एंगल ले सकते हो। फिर तुमको कॉस के केस में पॉजिटिव, कॉस और टेन के रूप में है तो सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल ले लो। तो और पॉजिटिव है अगर तुमको, तो पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल होगा ही, जैसे 10x = √3 है, x का वैल्यू π/3 हो गया। लेकिन 10x = -√3 है, तो -√3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाना होता है। 180 माइनस √3 है तो 60 डिग्री, 180 - 60 120, या π - π/3 दैट इज 2π/3। तो जाहिर है इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू क्या लेंगे, तो 2π/3। तो जो कि वैल्यू लेंगे हम लोग, उसके आधार पर प्रिंसिपल वैल्यू पहले ले लेंगे और उसके आधार पर वैल्यू निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा अगर सारा वैल्यू पॉजिटिव है। और साइन के केस में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल ले लोगे 180 में प्लस करके, 180 में प्लस करके उसका लोगे। कॉस के केस में 180 में माइनस करके लोग, अगर निगेटिव है तो 180 में माइनस कर लोगे, सेकंड क्वाड्रेंट 10 में भी 180 माइनस कर लोगे, तो तुम्हारा क्या जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू आ जाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स वगैरह बताएंगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यू। तो मान लेते हैं कि प्रिंसिपल वैल्यू अगर अल्फा है, तो इसको जाहिर इसमें समझ गया होगा क्या करना चाह रहे हैं, कि इसके इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं किसी भी वैल्यू के। तो हम लोग एक मान लेते हैं कि अल्फा प्रिंसिपल वैल्यू है, तो sin x = कोई 1/2 का जैसे जनरल सॉल्यूशन किसी को लिखना है, जैसे यहां पर अल्फा π/6 होता, तो यहां पर है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन लिखना है sin x =
साइन अल्फा, जहां पे अल्फा क्या होगा, अल्फा इज प्रिंसिपल वैल्यू, अल्फा क्या है, अल्फा इक्वल्स टू मुख्य मान है, ये प्रिंसिपल वैल्यू मुख्य मान इसका है ये। तो अल्फा का वैल्यू मुख्य मान इसका है, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो अब देखो इसको कैसे आगे बढ़ाते हैं, चाहे ये है कि इसको किस ढंग से आगे बढ़ाएंगे, तो एक फार्मूला हम निकालेंगे। तो वो जो फार्मूला था साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। तो इसमें साइन सी माइनस साइन डी तुमने पढ़ा होगा, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, जो कि जिसमें कि हम लोग साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला पढ़ते हैं। तो याद करो, या नहीं याद है तो देखो, मैं लिखता हूं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 होता था 2 कॉस एक्स प्लस एक्स के रूप में लिख रहे हैं, तो इसको थीटा हटा दो, 2 कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0। तो 2 तो 0 होगा नहीं, 2 इंटू समथिंग तो 2 नहीं होगा, तो 0 कौन कौन हो सकता है, दिस इंप्लाई दैट कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू 0 और साइन एक्स माइनस अल्फा बाई 2 बराबर 0। कॉस एक्स प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0। तो कॉस 0 कब कब होता है, कॉस एक्स इक्वल टू 0 का जनरल सोल्यूशन क्या है, 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो यहां पर क्या लिख देंगे, एक्स प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू क्या गया, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, दैट 2 2 तो तुम्हारा कैंसिल हो गया। तो x प्लस अल्फा इक्वल्स टू 2n प्लस 1 पाई, एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। तो ये तो हो गया तुम्हारा एक वैल्यू। देखते हैं इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हें, x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल्स टू क्या होगा तुमको, साइन में n पाई हो गया, x माइनस अल्फा बराबर 2n पाई, x इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा। तो 2n पाई प्लस अल्फा यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 तरह के सॉल्यूशन हो गए, दिस या दिस और दिस, x इक्वल टू दिस और दिस। तो यहाँ पर या का मतलब होगा कि या तो ये होगा या तो ये होगा, 2n मतलब कि 2n पाई प्लस अल्फा या 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। तो अब दोनों को एक जगह पर क्या, कंबाइनिंग दिस टू, दोनों को एक साथ रखने पर, कंबाइनिंग दिस सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन को क्या करते हैं, एक साथ करना चाहते हैं। या तो यहां पर क्या करें, 2n प्लस 1 पाई, यहां पे देखो ऑड में 2n प्लस 1 क्या होता है, 1 3 5 7, इसे विषम संख्या जिसको कहते हो, और 2n का मतलब सम संख्या, इवेन नंबर, 2n इज इवेन नंबर, 2n प्लस 1 इज ऑड नंबर। तो यहां ऑड में क्या है कि माइनस होना चाहिए आगे, 2n प्लस 1 पाई, मतलब ऑड नंबर इंटू पाई हो सकता है, लेकिन बीच में माइनस चिन्ह होगा, लेकिन इवेन होगा तो प्लस होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं, ये तो दोनों तरह का इंटीजर लेने के लिए तैयार ही है, तो दैट इज m पाई ले लिए, ऑड या इवन दोनों हो सकता है, लेकिन और ऐसा कुछ सिस्टम बनाते हैं कि ऑड में ये निगेटिव हो जाए और इवेन में ये पॉजिटिव है, -1 टू द पावर n कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड में निगेटिव हो जाएगा और इवेन में पॉजिटिव हो जाएगा। n क्या होगा, तुम्हें यहां कोई भी इंटीजर अब ले सकते हो, इन दोनों को कंबाइन कर दिए। देखो क्या हो गया, ये ऐसा -1 पावर n लिखने से क्या फायदा हुआ कि जब ये ऑड नंबर होगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, और इवेन रहेगा तो पॉजिटिव। इवेन का मतलब 2 4 6 ये सब हो गया, तो -1 पावर 2 दैट इज पॉजिटिव कर देगा, और -1 पावर 3 दैट इज निगेटिव कर देगा। ये ऑटोमेटिक इन दोनों सॉल्यूशन को एक साथ इंक्लूड करता है। ये जो सॉल्यूशन है ये किसको दोनों एक साथ रखता है, ये दोनों सॉल्यूशन को एक साथ ही रख सकता है ये, तो इसलिए इसी को याद करेगा लोग, यही तुम्हारा होगा, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, देन एक्स इक्वल टू n पाई प्लस 1 पावर माइनस 1 पावर n अल्फा बाई 2। जैसे देखो इसको बनाते कैसे हैं, जैसे हमारा जो क्वेश्चन अभी था साइन एक्स इक्वल टू 1 बाई 2, एक क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन चाहिए हमको, इसको क्या चाहिए, जनरल सॉल्यूशन चाहिए किसी को। तब देखो बनाएंगे कैसे इसको, देखो इसका इतना सीखने के बाद तुमको लग रहा हो क्या करना चाहिए, कैसे बनेगा, सॉल्यूशन करते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 का क्या होता है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पाई बाई 6 30 डिग्री का होता है, तो पाई बाई 6 हो गया। तो साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, एक्स इक्वल टू क्या अभी बताया फॉर्मूला, n पाई प्लस -1 पावर n इंटू अल्फा, अल्फा की जगह क्या है यहाँ पर पाई बाई 6,
और n जहां पर क्या हो गया, यही हो गया आंसर, और n जहां पर हो गया n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को बिलोंग करेगा और ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि ये जनरल सॉल्यूशन। अब देखो इसमें जैसे कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेगा, n का वैल्यू आप 0 ले सकते हैं, तो 0 इंटू पाई, पाई बाय 6 हो गया। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज 5 पाई बाय 6। n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज 13 पाई बाय 6। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 पाई माइनस पाई बाय 6 दैट इज 17 पाई बाय 6। n का वैल्यू 4 रखें तो 4 पाई प्लस पाई बाय 6 दैट इज 25 पाई बाय 6। आप उसको जोड़ सकते हैं एलसीएम लेके। तो इतने इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज हियर, एक नहीं बल्कि क्या है यहाँ पर n का डिफरेंट वैल्यू लेते जाइए, आपका इन्फिनिटी नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन हो गया इसका। तो समझ में आ गया इस फार्मूला कैसे यूज करते हैं। अब इसी तरह से एक बता रहे थे हम कि एक दूसरा क्वेश्चन जैसे लेते हैं, sin x इक्वल टू -1/2 है, इसका क्या होगा सॉल्यूशन। तो इसमें जो है तुमको जो प्रिंसिपल वैल्यू होगा तुम्हारा, साइन क्या लेना पड़ेगा हमको, पाई प्लस थर्ड पॉइंट जाना होगा, थर्ड पॉइंट में साइन नेगेटिव था मिनिमम, थर्ड और फोर्थ दोनों में होता है, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा वैल्यू लेंगे तो पाई प्लस पाई बाय 6 मतलब 7 पाई बाय 6 ले लेंगे। इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगा 7 पाई बाय 6। तो अब इसमें फॉर्मूला आपके बिठाएंगे क्या होगा, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n इंटू 7 पाई बाय 6, यही हो गया जनरल सोल्यूशन। n क्या होगा, इंटीजर हो गया, ये तुम्हारा हो गया सोल्यूशन। तो अब तुमको समझ में आ गया किस ढंग से इस फॉर्मूला का यूज करते हैं और कैसे कैसे तुमको मतलब ये sin x इक्वल टू sin अल्फा, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, x इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर अल्फा बाय 2 -1 पावर n इंटू अल्फा, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसको पुट कर दिया। देखो ये दो तुम फॉर्मूला बना के दिखा दो क्वेश्चन कैसे फॉर्मूला पुट करते हैं। तो प्रिंसिपल वैल्यू पता हो तो उसके बाद जैसे कि पॉजिटिव के केस में फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ और नेगेटिव के केस में थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लिया, क्योंकि थर्ड और फोर्थ दोनों में साइन फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है तो फर्स्ट वाला ले लिए पॉजिटिव के लिए, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव उसमें ले लिए, और थर्ड में लेने के लिए क्या करेंगे 180 में जोड़ देंगे, पाई में जोड़ देंगे तो पाई प्लस पाई थीटा, जो कि सेकंड लेक्चर में देखा होगा कब क्वाड्रेंट में प्लस माइनस होता है, जो नहीं देखा है तो 3.2 का लेक्चर देख लो, उसमें लेक्चर 3.2 जो है तुम्हारा, जो कि तुम्हारा अपलोड होगा राइस ट्यूटोरियल ऐप पर, उसमें जाकर देख सकते हो। राइस ट्यूटोरियल ऐप जो प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम उसमें ऐप में अपना लॉगिन करके देख सकते हो उसको। तो अब है तुमको जाहिर है कि sin x बराबर इक्वल टू sin अल्फा का यूज करने सीख गया। इसी तरह से अब मान लेते हैं कि cos x इक्वल टू cos अल्फा का क्या आएगा फार्मूला, cos x इक्वल टू cos अल्फा। दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुमको -2 sin x प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। साइन x प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 0, और क्या होगा तुमको साइन x माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस अल्फा बाई 2 बराबर n पाई, x बराबर क्या हो गया 2n पाई माइनस अल्फा, x बराबर क्या हो गया x माइनस अल्फा बाई 2 बराबर n पाई, x बराबर 2n पाई प्लस अल्फा, एक हो गया 2n पाई माइनस। जनरल सोल्यूशन क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन x बराबर दोनों को देखो 2n पाई तो लेना के लिए दोनों तैयार है, एक बार प्लस एक बार माइनस, प्लस माइनस दोनों लेने के तैयार है, यही जनरल सॉल्यूशन है cos x और cos अल्फा का। 2n पाई प्लस अल्फा भी है, 2n पाई माइनस अल्फा भी है, तो दोनों वैल्यू लेने के लिए तैयार ही है, तो 2n पाई प्लस माइनस अल्फा यही वैल्यू हो गया तुम्हारा। तो cos x इक्वल टू cos अल्फा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देखो एक आध क्वेश्चन इस पे बैठाते हैं, cos x इज इक्वल टू जैसे कि ले लो 1/√2, चलो इसका जनरल सॉल्यूशन, इसका जनरल सॉल्यूशन करना है। जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, तो cos x इक्वल टू क्या लिख दोगे तुम, cos 1/√2 कितना का होता है 45 डिग्री, 45 का मतलब 180 बचा, और यहाँ पे क्या आ गया फार्मूला 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 हो गया आंसर इसका। तो ये प्लस माइनस n क्या होगा, तो n इंटीजर हो गया। और अगर cos x बराबर निगेटिव ले लेते हैं इसी में, जैसे क्वेश्चन है तुम्हारा cos x इज इक्वल टू -हाफ, इसका जनरल सॉल्यूशन चाहिए इसको सॉल्यूशन। तो cos x बराबर -हाफ तो किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा। तो cos कितना का वैल्यू होता है, पाई बाई 60 डिग्री का हाफ होता है cos 60, तो 180 में 60 घटा दे पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 हो गया। उसमें पॉजिटिव 180 में घटा देंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव, इसका वैल्यू क्या होगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस
2π/3 इसका सॉल्यूशन हो गया तुम्हें। तो समझ में आ गया कैसे फार्मूला पुट करते हैं। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट में पॉजिटिव है तो फर्स्ट पॉइंट में सबका लेते हैं, और कॉस है पॉजिटिव तो क्या होगा सेकंड पॉइंट का एंगल ले लिए, दैट इज 180 माइनस करके। साइन के केस में अगर निगेटिव होता है तो थर्ड पॉइंट का एंगल ले लेते हैं हम लोग। और फार्मूला याद कर लोगे, साइन एक्स के बराबर साइन अल्फा का फार्मूला था x इक्वल टू एन पाई, जो एक बार लास्ट में लिख भी देंगे। तो इसको देखते हैं, साइन एक्स का हो गया, तुम्हें कॉस एक्स का हो गया, अब 10x का कर लेते हैं हम लोग। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो। तो वीडियो रोक रोक करके अपना तुम इसको अपने से बनाते जाओगे, जहां पे दिक्कत होगा फिर से वीडियो कर देख लोगे, अपने से फार्मूला पहले डिराइव कर लोगे, उसका फार्मूला पर क्या करोगे फिर पुट करोगे, अपने से क्वेश्चन बनाओगे, फिर जो तुम्हारा जो कोई किताब में दिया हुआ है जो क्वेश्चन एग्जाम्पल वो बनाओगे, बुक में जो एनसीईआरटी बुक है तुम्हारा 3.4 में के एग्जाम्पल में दिया हुआ है उसको बना लोगे, फिर उसका एक्सरसाइज बनाओगे। तो पढ़ने का तरीका समझ में आ गया होगा। बुक जैसे एक बार देख लिया, फिर क्या किया, उसको रोक दिया, फिर अपने से उसको सॉल्व कर लो, फिर अपने से करो, जहां दिक्कत हो तो उसको फिर से क्या करो, देखो कहां पे दिक्कत हो रहा है, क्यों दिक्कत हो रहा है, उसको फिर से वीडियोस देख लो और उसको फिर बनाओ अपने से। मतलब कागज कलम पर क्या करना है, सबको ड्राइव करना है, तभी तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखो अब तुम्हारा 10x इक्वल टू 10 अल्फा, तो 10c माइनस 10d करके तो कोई फॉर्मूला नहीं बताया गया, तो इसको दूसरे तरीका से बढ़ाएंगे, साइन एक्स बाय कॉस एक्स कर लो इसको, साइन एक्स बाय कॉस एक्स माइनस साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा बराबर 0। कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा, ये क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, ये तुमको सेक, ये तो 0 होता नहीं, ऊपर जाकर ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा, तो सेक एक्स सेक अल्फा सब 0 होगा ही नहीं, तो ये कभी 0 होगा ही नहीं। ये तुम्हारा क्या है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, ध्यान करो, साइन ए इंटू ये राइट साइड जो होता है साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू, तो वही चीज लिखा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इसको क्या है साइन ए माइनस बी टाइप से रख देंगे, साइन एक्स माइनस अल्फा इक्वल टू 0। तो साइन एक्स एक्स 0 का क्या, साइन एक्स एक्स और 0 का होता है एन पाई होता है जनरल सोल्यूशन, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा, ये एक्स का वैल्यू हो गया, एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एन पाई प्लस अल्फा, एन पाई प्लस अल्फा, यही हो गया तुम्हारा जनरल सोल्यूशन 10x का हो गया। अब जैसे कि एक आध क्वेश्चन देख लो, 10x इक्वल टू √3, तो √3 किस क्वाड्रेंट में आया, ये √3 आ गया तुमको फर्स्ट पॉइंट में, का एंगल है फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा इसका वैल्यू पॉजिटिव, तो 10x इक्वल टू कितना होगा तुम्हें 10 कितना π/60 डिग्री मतलब π/3, तो x इक्वल टू क्या होगा तुम्हें n पाई प्लस π/3, और माइनस रहेगा तो किस पॉइंट में जाना होगा 10 के केस में, सेकंड पॉइंट पाई माइनस π/3 कर देगा, हो गया। जैसे 10x इक्वल टू माइनस √3 है, तो इसमें जो जनरल सोल्यूशन लेना होगा हमको 10x इक्वल टू क्या होगा 10 टू π/3, पाई माइनस π/3 10 टू π/3, तो x इक्वल टू क्या होगा तुम लोग n पाई प्लस 2π/3 हो गया आंसर इसका। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हारा इसका सॉल्व हो गया। तो 10x का वैल्यू सबका वैल्यू दे दिया, और जहां पर इसमें क्या होता है सॉल्यूशन करने में क्या ध्यान रखना होता है कि आप कभी भी फैक्टर लेने का करने की कोशिश करें। कोई भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें क्या निकालने का कोशिश करना है, और फैक्टर निकालने की कोशिश करना है, ना कि उसको कैंसिल करने की कोशिश नहीं करना है। हमेशा क्या लीजिए, उसको कॉमन कीजिए, फैक्टर निकालिए और कॉमन कीजिए। जैसे कि एक आध क्वेश्चंस में मैं इसको बताता हूं, तुम लोग इसको नोट कर लो, और एक बार फॉर्मूला को लिखते हैं, फिर एक आध कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हम लोग बनाते हैं। और जाहिर है कि तुमको क्या था, इक्वेशन जो सॉल्यूशन करना है, जैसे साइन स्क्वायर एक्स है, कहीं पर कॉस एक्स है, तो जाहिर है कि हम लोग उसमें क्या करने की कोशिश करेंगे, उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स भी कर सकते हैं उसको, जिसे कॉस एक्स में क्वाड्रेटिक में आ जाएगा, उसको फिर फैक्टराइज करके बना देंगे। तो इस तरह से हमेशा क्या कीजिए, जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो पहले जो अलजेब्रिक इक्वेशन में जैसे फैक्टर तोड़ते हो, तो यहां भी क्या करने की कोशिश करोगे, फैक्टर करने की कोशिश करोगे। तो जैसे कि फॉर्मूला को एक जगह पहले लिख लेते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा को फॉर्मूला को क्या करते हैं एक जगह पर लिखते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो जनरल सोल्यूशन का क्या होता है, x इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 पर पावर n इंटू अल्फा, n जहां पे इंटीजर होगा। cos x इज इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका जनरल सोल्यूशन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, 10x इज इक्वल टू 10 अल्फा, x इक्वल टू क्या हो गया n पाई प्लस अल्फा। तो ये हो गया तुम्हारा
ये जनरल सॉल्यूशन हो गया इस तुम्हारा तीनों का, sin x cos x और tan x का। अब जैसे बता रहे थे अभी कि हमको क्या करना है, कोशिश करना है कभी भी कॉमन लेने का। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, जैसे एक क्वेश्चन है तुम्हारा 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x, अगर ऐसा है तो एक कह सकता है कि sin x दोनों ऊपर नीचे कट गया ये दोनों, लेकिन ऐसा नहीं करना, हमको कॉमन लेना है। देखो कुछ कॉमन टेक्निक में बता देता हूँ, कभी कैंसिल करने की कोशिश नहीं करेगा इस ढंग से। तो ऐसा कॉमन हो गया, इसमें क्या कॉमन आ गया, देखो sin x कॉमन आ गया, तो 2 sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो दिस इंप्लाई दैट sin x इक्वल टू 0 और 2 sin x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो sin x इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन जानते हो, x इक्वल टू n पाई, और क्या हो गया 2 sin x इक्वल टू हाफ 1 हो गया, तो sin x इक्वल टू 1/2 हो गया। तो sin x इक्वल टू क्या होगा, sin कितना डिग्री का बोलेगा π/6, मतलब 30 डिग्री को π/6 लिखने का डाल दिया होगा, और जिसका जनरल सॉल्यूशन याद होगा 2n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू π/6। तो दो आंसर हो गया इसका। इसका आंसर क्या क्या हो गया, आंसर क्या क्या हो गया, x इज इक्वल टू n पाई कॉमा x, और x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू π/6। ये दोनों सॉल्यूशन हो गया तुम्हारा। तो इससे क्या बोलेंगे, कॉमन कैंसिल करने के बजाय कॉमन लेने की कोशिश करेगा। तो हमेशा तुमको क्या था, जैसे कि फैक्टर, तो और दूसरा जहां पर जैसे यहाँ फैक्टराइज कर दिए इसको, तो उसी तरह से कोई भी इक्वेशन है जो क्या करेगा, फैक्टर में लाएगा। जैसे है तुमको अब 10x इज इक्वल टू cot x है, अगर इसको सॉल्व करने के लिए कर रहा है, इसको कैसे करेंगे अब क्वेश्चन है। तो 10x इक्वल टू cot x है, तो 10x इक्वल टू 1/cot x 1/10x लिख सकते हैं इसको। तो 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया ये। तो 10x इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस 1 हो गया। तो प्लस माइनस 1 है तो इसका दो वैल्यू, तो प्लस 1 माइनस 1 का π/4 भी लिख सकते हो, प्लस माइनस π/4, 10 प्लस माइनस π/4, इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो अब जनरल सॉल्यूशन दोनों हो गए, तो x बराबर n पाई प्लस अल्फा था, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस दोनों है तो n पाई प्लस माइनस π/4, ऐसा भी आंसर दे सकते हैं इसको। तो इस तरह से क्या होगा, तुम्हारा सॉल्व हो गया। तो देखो दोनों को 10 के रूप में ले आए। इसी तरह से कुछ कॉमन क्वेश्चंस है जो कि क्या कर सकते हैं, जो कि और दूसरा जहां पर भी करना है, जैसे कि अब तुमको क्वाड्रेटिक में, जैसे कि यहां पर लिखा हुआ है 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 3 cos x। अब इसको कहेंगे कैसे बनाएंगे। अब देखो यहां पर sin स्क्वायर x को तो कोई आदमी 1 माइनस cos स्क्वायर x तो लिख ही सकता है, अब इक्वल टू 3 cos x। इसके बाद क्वाड्रेटिक पे आ जाएगा cos x में, cos x क्वाड्रेटिक में या तो फैक्टराइज हो जाएगा या तो माइनस b प्लस माइनस b रूट b स्क्वायर फोर्स के तोड़ देगा। तो यहां पे sin स्क्वायर x को क्या लिख दिया हमने, cos स्क्वायर x, तो cos x के रूप में क्वाड्रेटिक हो ही जाएगा हमारा इक्वेशन। तो इस ढंग से देख के क्या कर दिया हमने, उसमें स्टेप ले लिया। तो ये जो कॉमन टेक्निक होते हैं जो कि क्या करते हैं, इक्वेशन सॉल्यूशन में तुम्हें काम करेंगे। और उसके जो फॉर्मूला पर क्वेश्चन बैठाने के लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस बता ही दिए। तो आई होप कि तुम जो है जो 3.4 अब आसानी से बना सकते हो। जहां भी दिक्कत होती है तो राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, हमसे संपर्क कर सकते हो, जिसमें कि तुम्हें लाइव क्लासेस, डाउट क्लासेस जो भी तुम्हें चाहिए वो सारे क्या मिल जाएंगे, लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसमें सारे वीडियो लेक्चर तुम्हें मिल जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के नोट्स मिल जाएंगे, और तुम्हें जेई में के तुम्हारा क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो उसमें। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, तुम अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हो और बोर्ड के एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो इस ऐप पर। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं।